बीपीएससी ऐसा सच नहीं था, ये था कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना। अच्छा। हम कहीं से भी कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं किए, और जितना आदमी डिस्कशन करके अपने जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं उनके साथ, तो काफ़ी फ़ायदा होता मुझे फ़िल्टर आउट करके ही चीज़ें पढ़नी है। है। देखिए, सारा हम प्रीवियस ईयर ले लिए थे, और उस हिसाब से फिर हम ट्यून इन किए अपनी पढ़ाई। पहला किताब जो हम बीपीएससी के लिए खरीदे थे वही थे। सर क्वेश्चन को कैसे सर एस्पिरेंट्स पकड़ के रखे? बहुत लोग लिखते हैं, क्वेश्चन से भटक जाते हैं, क्वेश्चन का एक्चुअली डिमांड क्या है। तो सर आंसर राइटिंग में सर किस तरीके से आपने कमांड करा? सर इसकी कितनी वैल्यू है, मतलब बीपीएससी की? देखिए, ये सब मेंस के लिए, मेंस में आपका आंसर राइटिंग का कंटेंट में बहुत फ़ायदा करता है। दूसरा, कुछ सरकार का वेबसाइट्स है, जैसे IPRD का वेबसाइट, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज पढ़िए, फिर उसको कल पढ़िए, उसके बाद फिर उसको एक रेगुलर इंटरवल पे देखते रहिए। प्लान भी मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आप सोली डिपेंडेंट किसी एक चीज़ पे नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ शिवम वत्स सर हैं। 67 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें सर को जो है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर को अलॉट हुआ है, और जो सर की रैंक है 27 है। तो सर से जानेंगे कि सर का जर्नी क्या रहा है, मोटिवेशन क्या रहा है, और किस टाइप के कंटेंट, क्या बुक लिस्ट, क्या नोट सर ने फॉलो किया था कि ये सिलेक्शन हुआ है सर का। और इसके पहले सर 66 में RDO पोस्ट पर सर का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सर अभी ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। तो ओवरऑल हम बात करेंगे कि आपको 17th बीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स होने वाला है, या फिर 69th के लिए सर जो मेंस होने वाला है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी आप सबके लिए। तो यदि आप लोगों को मेरा हार्डवर्क, मेरा काम और कोई वीडियो थोड़ी सी भी आपके प्रिपरेशन में वैल्यूएट करती है, तो आप इस चैनल को ग्रो करने, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर देना भूलें। सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स। धन्यवाद। सर थोड़ा ब्रीफली सर अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम शिवम है, जैसा पता होगा। मेरा चयन इस बार बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ है। मेरी स्कूलिंग यहाँ पटना में ही हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 4 साल विधानसभा सेक्रेटेरिएट में काम किया है, और अभी मैं RDO के पोस्ट पे 66 बीपीएससी के थ्रू चयनित हूँ। और बात करी जाए जैसे कि सर एकेडमिक में सर कैसे थे आप, मतलब कि किस टाइप के स्टूडेंट रहे हैं सर स्टार्टिंग से? एवरेज परफॉर्मेंस ही रहता था, हम कोई ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। और मतलब 10th में भी मेरा जैसे 85% है, तो उस समय 85 को एवरेज क्या, आप बिलो एवरेज ही कहिए जी। तो ऐसा ही रहा मेरा, हम कुछ ज़्यादा नहीं। ओके सर, बीपीएससी करने का सर ख्याल शुरू से ही रहा था कि फिर इसके पहले कोई जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे थे कि सर्विस वगैरह की? बीपीएससी ऐसा सच नहीं था, ये था कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना। अच्छा। तो शुरुआत में थोड़ा इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रति रुझान था, तो वहाँ थोड़ा नहीं हो पाया, तो उसके बाद फिर बीपीएससी के। ओके सर, घर में एम्बियंस किस टाइप का रहा है? जैसे कि एक पढ़ाई लिखाई वाला माहौल होता है, घर में काफ़ी सपोर्टिव रोल रहा, खासकर मम्मी पापा का तो काफ़ी अच्छा रोल रहा। मतलब काफ़ी सपोर्टिव थे, हर डिसीजन में साथ दिया। मतलब आप तो जानते ही हैं, बिहार में सोसाइटी में नई नौकरी होने पे दिक्कत होता है, तो लेकिन काफ़ी सपोर्टिव रोल रहा है। ओके सर, टाइम टेबल सर कैसे मैनेज करते हैं? सर RDO में सर सेलेक्ट हुए थे, तो उस समय सर टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर एस्पिरेंट कि सबके लिए 24 आवर का सर समय होता है, उसमें सर टाइम बहुत सारे सर खर्च हो जाते हैं, और सर स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। तो सर टाइम को सर कैसे फ्रेमिंग करना होता है? देखिए, एक तो थोड़ा, हाँ, मेरा 9:30 to 6 वर्किंग आवर था, तो उतना तो मेरा ऑफिस में ही जाता था। और उसके बाद जो टाइम मिलता था उसको हम काफ़ी जुडिशियसली यूटिलाइज़ करते थे। खासकर जब मेंस वगैरह का टाइम रहता था, तो हम लोग एक जगह बैठ के हम लोग के ग्रुप में डिस्कस करते थे, और काफ़ी कैंडिड कन्वर्सेशन होता था, और उससे काफ़ी हेल्प हुआ। मतलब हम देखे कि हम कहीं से भी कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं किए, और जितना आदमी डिस्कशन करके अपने जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं उनके साथ, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। इसका रियल एग्जांपल हम आपके सामने हैं जी। तो ये मदद मिला, और जो टाइम मिलता था, जैसे सुबह में भी 9:30 से ऑफिस है, तो हम थोड़ा अर्ली जग जाते थे, अर्ली जग के और कोशिश करते थे कि मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज़ किया जा सके। ओके सर, आपका अटेम्प्ट सर मीडियम क्या रखा था आपने सर, और ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट आपका क्या रखा? मेरा मीडियम इंग्लिश है, और ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है हमेशा से। ओके, और सर अटेम्प्ट की बात करी जाए तो सर? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है।
100% सर। अब सर हम बात करें कि जैसे कि जब सर आपने डिसाइड किया, जैसे सर आपने बीटेक कर रखा है, तो सर आपने डिसाइड किया सर प्राइमरी कंटेंट वगैरह क्या था? जैसे कि सर होता है ना कि हम कोचिंग में जाएं या फिर सर एडवांस बुक उठा लें या फिर हम एनसीईआरटी पे जाएं या फिर क्लास नोट्स वगैरह हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो आपने सर जब डिसाइड किया कि आपको बीपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, तो सर वो कंटेंट वगैरह मार्केट में सर कैसे पिक किया आपने, कैसे उसको सर आपने वो किया कि हाँ मुझे फ़िल्टर आउट करके ही चीज़ें पढ़नी है? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है बीपीएससी के लिए कि आपको बिहार का जानकारी होना चाहिए। जी। तो मेरा पहला प्राइमरी फोकस था कि प्रीवियस ईयर को देखें। सारा हम प्रीवियस ईयर ले लिए थे और उस हिसाब से फिर हम ट्यून इन किए अपने पढ़ाई को कि क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो फोकस एरिया वो रहेगा। तो उस यही स्ट्रैटेजी पे हम फॉलो किया और स्टिक टू प्रीवियस ईयर, मतलब ज़्यादा डेविएट नहीं होना है। पैटर्न को समझिए कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, क्या चेक करना चाह रहा है आपसे, और उसी हिसाब से फिर आप तैयारी शुरू कीजिए। तो जैसे बिहार से रिलेटेड बेसिक बुक को हम एक बार पहले अच्छे से पढ़े थे। सर उसको थोड़ा मेंशन कीजिए सर, जो बुक्स अपने। एक क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है जी। बिहार से रिलेटेड, तो उसको हम पहला किताब जो हम बीपीएससी के लिए खरीदे थे वही खरीदे थे। उस समय थोड़ा सा कठिनाई भी था, इंग्लिश मीडियम में कम बुक अवेलेबल था, तो वो हमको एक मिल गया था तो अच्छा। फिर एक आपको हिस्ट्री के लिए मेरा ये किताब जो है केबीसी सर ये बिहार के लिए एकदम रामबाण है। हाँ, मतलब हमको बहुत हेल्प किया और इसमें हम कुछ ऐड ऑन करते रहते थे इंटरनेट से और अपना नोट्स बनाए थे। तो ये एक था। और बाकी जो करंट अफेयर्स वगैरह है या इंटरनेशनल रिलेशन, वो कोई भी एक स्टैंडर्ड वेबसाइट पे जाइए जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करती है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, कोई एक को पकड़ लीजिए आप। सर आपने किसे पकड़ा था? हम लोग जैसे ग्रुप में डिस्कशन करते थे तो यूजुअली विजन और दृष्टि का मटेरियल जो इंटरनेट पे हम लोग टॉपिक डाल देते थे, जिसका कंटेंट अच्छा लगा उसको हम लोग नोट डाउन करके और फिर एक उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। ओके सर, नोट्स सर जैसे कि अपने बनाने का सर बात किया कि अपने नोट्स सर मैं देख भी रहा हूँ सर, आपने सर जो नोट्स रखा है काफ़ी सर मतलब वेल तरीके सर आपने इसको प्रिपेयर किया है। हाँ, सर वो क्या मतलब तरीका होता था आपको नोट्स बनाने? मेरा आपको बीपीएससी का जो पैटर्न था जो हम लोग के टाइम तक, उसमें जीएस में था ऐसा कि एक स्टैंडर्ड रूल है कि आप कंटेंट तो आपका रहेगा ही, लेकिन आप कम से कम एक निश्चित पेज में आप कंटेंट दीजिएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपका। तो जैसे जीएस में मोर और लेस माना जाता है कि चार पेज तक में अगर आप कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं तो अच्छा है, मतलब उस पर मार्क्स मिलता है आपको। और ऑप्शनल में आप 36 पेज का टोटल रहता है शीट, तो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं, तो ऑन एवरेज 6 पेज का आपका। तो मेरा नोट सारा आप देखिए कि जीएस का 4 पेज का बना हुआ है और ऑप्शनल का 6 पेज का बना हुआ है। तो कंटेंट और एकदम कंटेंट जो रहेगा टू द पॉइंट रहेगा, इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस था एक बार कि इधर उधर की बात करने से आपको नंबर नहीं मिलता है जी। आप पेज भरना, एक मिसनोमर चल रहा है कि पेज भरने से नंबर मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कंटेंट तो देना ही पड़ेगा, कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और कंटेंट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करना पड़ेगा तो उसके लिए आप मल्टीपल सोर्सेज से आप देखिए, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ सोर्स नहीं है नॉलेज का। तो आप खोजते रहिए और थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस लाते रहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उतना आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जी, जैसे सर आपने बताया कि क्वेश्चन के सर जो डिमांड कर रहा है उसमें सर जो है कि उसके पैटर्न पर सर चलना है, भटकना नहीं है। सर क्वेश्चन को कैसे सर एस्पिरेंट्स पकड़ के रखे? बहुत लोग लिखते हैं क्वेश्चन से भटक जाते हैं, क्वेश्चन के एक्चुअली डिमांड क्या है, तो सर वो मिस्टेक्स कहाँ पे होती है सर? देखिए, मिस्टेक्स मतलब हमको लगता है जहाँ तक होता है कि क्वेश्चन आदमी क्या करता है, आदमी जब पढ़ता है ना तो वो जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ा तो उसको टॉपिक को बाहर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से आप पढ़ लिए। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन तो सेम आना नहीं है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन मोटा मोटी आता है उसी टॉपिक से रिलेटेड आता है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा। तो क्या होता है, आदमी जो बाहर पढ़ता है सोचता है कि अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हम पढ़े हैं वही है, और उसी को वहाँ जाके लिख देता है। तो वो चीज़ सबसे गड़बड़ है, क्योंकि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपको फुलफ़िल करना रहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ऐसा नहीं है कि आपको जो आता है वो लिखना,
जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको समझिए, और जो आप पढ़े हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ डालिए। ये नहीं कि इसका जेरोक्स वहाँ डाल देना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का, प्रैक्टिस। और विद इन टाइम फ्रेम। सर आपने सर प्रैक्टिस जब सर आपने किया होगा सर मेंस आंसर राइटिंग के लिए सर, तो सर आंसर राइटिंग में सर किस तरीके से आपने कमांड करा? जैसे कि सर स्टार्टिंग में सर आप सब लिख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि उतना बेहतरीन नहीं लिख पा रहे होंगे, तो एक अच्छा फ्रेम किया जाए किसी आंसर को, उसके लिए सर किस तरीके का स्ट्रक्चर क्वेश्चन को करना होता है? उसके लिए क्या है कि आप एक तो पीयर रिव्यू जो आजकल है ना कंसेप्ट, कि आप दोस्त को बीच से और उसके बाद उसका रिकमेंडेशन लीजिए, मतलब अच्छे लोग जो साथ में तैयारी कर रहे हैं जिनका नॉलेज, या आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कोचिंग में भी मेंस का प्रिपरेशन का एम्बियंस रहता है। रह गई बात, दूसरा सवाल क्या था आपको? सर किस टाइप के सर स्ट्रक्चर करें? हाँ, स्ट्रक्चर क्या है, तो जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो एक पार्ट में नहीं रहता है, मल्टीपल पार्ट में। मान लीजिए एक पार्ट में रहा तब तो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, मल्टीपल पार्ट में रहता है तो पहले पूछेगा कि व्हाट इज़ दिस, इसका फीचर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो व्हाट इज़ दिस में आपको व्हाट इज़ दिस ही बताना है। फिर इसके फीचर्स क्या हैं तो उसमें फीचर्स बताइए। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा या इम्पैक्ट क्या होगा तो ये बताइए। तो पार्ट वाइज वैसे वैसे जो जो पूछ रहा है बस उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिख देना है। और उसी टाइप का आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे भी, उसके लिए आपको ज़रूरी है प्रीवियस ईयर देखना, कि आपको ट्रेंड पता चलेगा कि हाँ। अब सर जैसे कि हम यहाँ पे सर बहुत सारा सर बुक्स भी हम आपसे रिक्वेस्ट किए कि सर थोड़ा बुक्स बताएं जो कि आपके दिल के बहुत करीब है बीपीएससी प्रिपरेशन में। सर थोड़ा बारी बारी बता दीजिए कि किसका सर कितना इम्पोर्टेंस रोल रहा है सर। सर जैसे कि आपने सर स्पेक्ट्रम लिया है सर, ये मॉडर्न इंडिया का सर, सर इसकी कितनी वैल्यू है मतलब बीपीएससी प्रिपरेशन? ये सब क्या है ना, आपको बेसिक्स के लिए ये सब थोड़ा ज़रूरी है। आप बिना इसके आप सोचिए कि कर लें तो हो सकता है कर भी ले आदमी, ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन इससे क्या है ना, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होता है कि हाँ भाई हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी कैसे कैसे क्या हुआ है। तो मतलब जैसे जो पढ़े हुए हैं जिनका हिस्ट्री ग्रेजुएशन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नहीं भी पढ़ेंगे तो काम, लेकिन जो जिसका थोड़ा बैकग्राउंड नहीं है ह्यूमैनिटीज़ वाला, तो उसके लिए है कि सब किताब में एक आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है कैसे क्या है, तो ये काम आता है। और पॉलिटी में तो क्या सर, ये पॉलिटी सर, ये तो सर यूपीएससी में कहा जाता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बाइबल है। मतलब ये सर लक्ष्मीकांत की जो बुक है सर, इसका सर बीपीएससी में कितना सर रोल रहा है? अच्छा रोल है, मतलब इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। और हमको लगता है कि ये ज़रूरी है आज जो जिस तरह का पैटर्न आ रहा है ना उसमें इसका अच्छा रोल रहता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा ये तो मान के चलिए, और लेकिन जो आप कंटेंट पढ़े रहेंगे ना उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें, तो ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। ओके सर, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, इसको तो मतलब ये तो आपके लिए तीनों स्टेज के लिए रामबाण है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए। मेंस में आपका आंसर राइटिंग का कंटेंट में बहुत फ़ायदा करता है। जैसे इस बार हम ही लोग के 67 में जीविका पूछ दिया। अच्छा। मेंस में तो जीविका का जितना इसमें कंटेंट है अगर वो लिख के आदमी आ जाए तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, मतलब। और जीविका आप खोजते रह जाइए नहीं मिलेगा। और सर ये घटना चक्र सर बहुत पुरानी सर ये मतलब बुक्स है, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए। तो सर इसका इम्पोर्टेंस भी रहा है। तो हम ऐसे पीटी के लिए ये सब नहीं ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन ये हम गए तो मेरा एक दोस्त ने खरीदवा दिया कि पढ़ लो, इससे थोड़ा हो जाता है। तो हम एक बार पढ़े, उसके बाद हम नहीं इसको ज़्यादा वो किया है। ओके सर, बात करिए जैसे कि प्रिपरेशन जब एस्पिरेंट करते हैं सर, तो बीपीएससी ऐसा एग्जाम है कि कहीं ना कहीं सर मेंस के सारे क्वेश्चन में सर बिहार के कंटेक्स्ट देना होता है। सर वो दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग मुखर्जी में रहते हैं, सर जो पटना में रहते हैं यहाँ पे तो उनको सारी चीज़ें पता होती है। सर जो बाहर में रह के तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ों को सर कैसे वो समझे जाने कि हाँ बिहार के कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें दे सकते हैं? आप एक तो न्यूज़पेपर से वो रखिए, हमेशा उसको फॉलो करते रहिए। दूसरा कुछ सरकार का वेबसाइट्स है, जैसे IPRD का एक वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, हम उस सबको फॉलो करते थे तो उस पर देखते रहते थे क्या क्या योजनाएं हैं। डेली वो अपडेट करते हैं। यूट्यूब पे भी और यूट्यूब का एक फ़ीचर होता है वो डिस्प्ले करता है कि ये योजना, तो डेली उस सब एक दो योजना जो है वो ये करता है, डिस्प्ले करता है।
तो उसको सर फॉलो करना जरूरी है। हाँ, मतलब आप बिहार के स्कीम्स के बारे में, और बाकी तो ये तो रामबाण है आपका, इसको तो छोड़ना नहीं, इसको तो पूरा करके रखना है। तो ये सब चीज़ है, थोड़ा सा आप इन्वायरमेंट से वो रखिए कि कहाँ क्या हो रहा है, अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा ज़्यादा अवेयर रखना है सर। अवेयरनेस क्रिटिकल है। ओके सर, जैसे कि सर डेटा वेटा का सर बहुत पूछा जाता है बीपीएससी में। डेटा के लिए तो हम कह रहे हैं ना, नहीं सर, वो तो डेटा इसमें है सर, लेकिन अब जैसे याद करने वाली सर, स्टूडेंट लिखते हैं कमेंट में कि आप किसी भी सिलेक्टेड पास टॉपर के पास जाइए तो उनसे पूछिए कि हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन हम याद नहीं कर पाते हैं, आखिर वो तरीका किस तरीके वो चिल्ला के पढ़ें, लिख के पढ़ें, कैसे सर किया जाए उसको कि माइंड में ज़्यादा समय तक हम कैरी कर सकें। आप याद नहीं करने का सबसे बड़ा कारण आपका डिस्ट्रैक्शन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक तो ये कारण, दूसरा अगर उस डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो आप लिख के, ये बोल के लिखिए, तो उससे कहा जाता है कि आपका मेमोरी में रिटेन रहता है ज़्यादा देर तक। और जो चीज़ है ना, जैसे आज आप जो पढ़ रहे हैं जी, ऐसा नहीं कि आज पढ़े उसका फिर 1 महीना 1.5 महीना बाद पढ़े। हाँ, रिवीजन सर वो कैसे होना चाहिए? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज पढ़िए, फिर उसको कल पढ़िए जी, उसके बाद फिर उसको एक रेगुलर इंटरवल पे देखते रहिए, फिर उस माइंड में हमेशा के लिए रहेगा। तो आप जैसे ही ये आदत डाल लीजिएगा ना, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, रिटेन रह जाएगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार उसको देख लेना है, वो इंटैक्ट रहेगा आपके मेमोरी में। जी सर, जैसे कि आप सर अभी सिलेक्ट हो गए हैं सर, यदि मान गए कोई एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि सर इसमें बड़ा ही सर मतलब कि अनिश्चितता है कहीं ना कहीं। सर टीबीएफ की सीरीज आई थी एस्पिरेंट लाइफ, शायद में भी सर आपने देखा हो, एस्पिरेंट लाइफ सर देखा आपने? टीबीएफ का जो सीरीज आया था यूपीएससी पे बेस्ड था सर, उसमें सर प्लान बी की बात करी जाती है। तो सर जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन करें तो क्या प्लान बी लेके चलना चाहिए या फिर सिर्फ इसी पे फोकस्ड है? आपका इसमें क्या सर सजेशन रहेगा? ये तो सही नहीं है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। प्लान बी तो हर चीज़, आप कोई भी लाइफ पे किसी भी चीज़ में जाते हैं तो आप एक बैकअप तो लेके ही चलते हैं ना। कोई भी चीज़ होल एंड सोल, ठीक है हम अपना मेहनत करेंगे, होना नहीं होना तो वो है, वो आपके हाथ में नहीं है, आपको मेहनत करना है जी। तो प्लान बी मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आप सोली डिपेंडेंट किसी एक चीज़ पे नहीं हो सकता और उचित भी नहीं है वो। तो मेरा यही मानना है कि आप मेहनत करते रहिए, और मेहनत कीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गया है मेरा, हम भी 4 साल रगड़े हैं, 4 साल लग रहा है कंटिन्यूअस, हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो है, वो करना पड़ेगा, वो डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाइएगा तो फिर आप इस तरह का आउटपुट एक्सपेक्ट मत कीजिए फिर। जी बिल्कुल। का लास्ट मैसेज सर क्या होगा, जो भी एस्पिरेंट्स सर आपको सुन रहे हैं उनके लिए सर 2 शब्द आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज यही होगा कि देखिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत का रिज़ल्ट जो है हमेशा आता है, मतलब कभी भी वेस्ट नहीं होता। तो आज न कल वो आना है, हो सका जो फॉर्म में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें नहीं आए, कोई दूसरे फॉर्म में आए, लेकिन आता है, ये मेरा मानना है। ओके। तो हम यही विश करेंगे कि सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि ऑल द बेस्ट, और मन लगा के तैयारी कीजिए, रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, तैयारी कीजिए। अगर आप मन से तैयारी सही से कर रहे हैं तो होगा आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस बार सर्विस करता हूँ कि सर आप जिस सर्विस में जा रहे हैं सर, वहाँ पे जो भी सर वंचित वर्ग और सर निचले तबके के सर लोग हैं, उनको अच्छे नीति निर्माता बनेंगे और उनके लिए सर, उनके फ्यूचर के लिए सर अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ शिवम वत्स सर थे, इनकी रैंक 27 है और सर को बिहार प्रशासनिक सेवा अलॉट हुआ है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।